का, को, की, ओ डबल एफ ऑफ, से, को, ओवर ऊपर, आउटसाइड बाहर, राउंड चारों तरफ, लगभग, सिंस से, पास्ट पश्चात या बाद, देन का मतलब से, टिल अनटिल अनटू तक, टू टुवार्ड्स को की ओर, थ्रू के द्वारा, थ्रू आउट लगातार, अंडर नीचे, अंडरनीथ नीचे, अप ऊपर, अपॉन ऊपर, विद के साथ, से, विदिन के भीतर, के अंदर, विदाउट के बिना। विद्यार्थीगण, अभी आप लोगों ने प्रीपोजिशंस का कुछ हिंदी अर्थ सुना और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसे लिख भी लेंगे और ये अगर उसका हिंदी मीनिंग जान जाते हैं तो उसके प्रयोग में कुछ आप ज़रूर सीख जाएंगे। बाकी हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, उस पर वर्क दिए जाएंगे तो और बेहतर होगा और अच्छा होगा आपका प्रीपोजिशंस। तो अब हम यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस, यूज ऑफ एट, इन एंड इनटू, यूज ऑफ एट, इन एंड इनटू, ये तीन प्रीपोजिशन, इस तीन प्रीपोजिशन के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे कि कब इसका प्रयोग किया जाता है। एट इज यूज्ड फॉर ए स्मॉल प्लेस, एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए किया जाता है, जैसे मोहल्ला, मुहल्ला, विलेज, टाउन या छोटा कस्बा है। छोटा गांव, शहर, कस्बा के नाम के पहले एट का हम प्रयोग करते हैं। इट इज यूज टू डिफिनिट टाइम, इट इज यूज्ड फॉर डिफिनिट टाइम, यह निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स ए स्पेशल पॉइंट और पोजीशन, यह किसी खास बिंदु या स्थिति की ओर इंगित करता है, बताता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ इसका हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मनेर में रहता हूँ। आई लिव्ड एट मनेर, मनेर एक छोटा कस्बा है इसलिए यहाँ एट का प्रयोग हुआ है, ध्यान देंगे। वह 10 बजे लौटेगा, टाइम के पहले भी ही विल रिटर्न एट 10 o'clock, अर्थात समय का एक छोटा जो समय है उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। एट इंडिकेट सिचुएशन ऑफ एट रेस्ट, यानी एट जो है आराम की अवस्था को भी इंगित करता है। ही इज एट होम, वह घर पर है, अर्थात वह घर पर रेस्ट पोजीशन में है, विरामावस्था में है, घर पर है। अब यूज ऑफ इन, इन का प्रयोग, इन इंडिकेट्स स्टैटिक पोजीशन, इन जो है स्थिरावस्था का बोध कराता है, यानी किसी जगह के अंदर, किसी घेरे के अंदर हम स्थिर बैठे हुए हैं तो उस अर्थ को यह दर्शाता है। जैसे हम लोग कमरे में हैं तो कमरे में हम लोग स्थिर रूप से बैठे हुए हैं, हम लोग कमरे में हैं, वी आर इन द रूम। कलम बैग थैले में है, द पेन इज इन द बैग, स्थिर अवस्था का बोध करा रहा है। इन इज यूज टू इंडिकेट्स बिग प्लेसेज, और इन जो है बड़े स्थान को भी इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बड़े स्थान में इन का प्रयोग होता है। जैसे सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली, बड़ा शहर है। वह यूपी में नौकरी प्राप्त की है, ही हैज़ गॉट जॉब इन यूपी। इन इंडिकेट्स टाइम, द पार्ट ऑफ डेज, और इन जो है समय को इंगित करता है, यानी दिन के किसी भाग को। तो मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, नून, इन नून, इन द नून, इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इस तरह से इनटू इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ वीक्स। इन टू
इन यहाँ टू का मतलब भी इनटू नहीं इसको समझेंगे, TOO है, यानी ये इन जो है सप्ताह, महीना और वर्ष और मौसम के नाम के पहले भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक इन द मॉर्निंग। वह जनवरी में पटना गया, ही वेंट टू पटना इन जनवरी मंथ। ये दिन का पार्ट है, डे पार्ट ऑफ डे है मॉर्निंग। उसका जन्म 1968 में हुआ, ये टाइम का बोध करा रहा है। ही वॉज बॉर्न इन 1968। इन पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि समय का कुछ अंतराल उसमें हो। अब 1968 जो है ये पूरे 1968 को दर्शा रहा है, उस वर्ष को दर्शा रहा है। 68 जो है 1968 ईस्वी को पूरे वर्ष को दर्शा रहा है, पूरे वर्ष के समय अवधि को दर्शा रहा है। बिफोर टाइम समय से पहले, यानी इन टाइम। अगर हम बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल इन टाइम, मैं स्कूल समय पर जाता हूँ, अर्थात कहने का तात्पर्य कि समय के पहले जाता हूँ, यानी जो समय निर्धारित है उस निर्धारित समय से थोड़ा पहले जाता हूँ। लेकिन इसी बात को अगर हम बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, तब मैं स्कूल समय पर जाता हूँ, अब बिल्कुल समय के जो निर्धारित है उसके बाद जाता हूँ, कुछ बाद हो जाता है। टाइम एक्सप्रेशंस, इन द बिगिनिंग, इन द एंड। अब इनटू पर हम विचार करेंगे। इनटू इज यूज्ड विद द वर्ब ऑफ मोशन, और इनटू का प्रयोग गति के अर्थ में होता है। जब हम किसी जगह के अंदर प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो उसमें जाने में गति होता है, तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गया। शिक्षक वर्ग में जा रहे हैं, द टीचर्स आर गोइंग इनटू द क्लास, यानी क्लास में जा रहे हैं,